वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेनू कक्कड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सीटेक एग्ज़ाम के लेकर। मैं आपकी रिवीजन करवा रही हूँ जितने भी आपके सीडीपी के टॉपिक हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक से आपको रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाओगे। इन दिनों में आप रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर करिए। यही दो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी आपको करनी है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि मैम रिवीजन के लिए शॉर्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही करवा दीजिए, इसीलिए मैं वही टॉपिक करवा रही हूँ। एसएसटी की मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी 6 क्लास की ज्योग्राफी की कंप्लीट हो गई, 7 क्लास की ज्योग्राफी की कंप्लीट हो गई है, अब 8th क्लास की रह चुकी है। उसके बाद हिस्ट्री की 6 क्लास की कंप्लीट हो चुकी है। एनसीईआरटी बुक्स मैंने शॉर्ट टर्म में हाईलाइट पॉइंट्स पढ़ाए हैं, उसको ज़रूर देखना। मैं लिंक दे रही हूँ सभी का, तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, उसी में से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सभी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं इस वीक तक आपका कवर करवा दूंगी। 31st तक मेरा जो एसएसटी है, मेरा टारगेट है खुद का कि मैं आप बच्चों के जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको हेल्प मिल सके, यही है। उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर करेंगे जितने भी आपके सब्जेक्ट वाइज है, साथ ही साथ पेडोलॉजी के भी क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही सीडीपी में करेंगे। और एक अलग से 2 वीडियो आएगी जो हिंदी के लिए होगी, हिंदी के लिए सफिशेंट होती है, जिसमें आपके प्रीवियस के क्वेश्चन करवाऊंगी, 100 क्वेश्चन कराऊंगी। प्लस आपके साथ ही साथ जो भी आपका कंटेंट है जो पेडोलॉजी से पूछा जाता है उसकी एक ही वीडियो में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अभी विधि क्या होती है आप सभी को पता भी होगा, अगर नहीं पता तो हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या होती है, देखो शॉर्ट में अगर समझे कि अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ आप सभी को पता है कि बच्चे का किस तरीके से होता है। अगर जीरो से लेकर जब प्रीनेटल स्टेज कहते हैं जिसमें बच्चा गर्भ में होता है, गर्भ में किस तरीके से उसका जो ग्रोथ होती है वो बढ़ती है, लेकिन उसका विकास तीव्र गति से होता है। जब वो पेट में बच्चा होता है तो तीव्र गति से विकास होता है। साथ ही साथ ग्रोथ जब होती है जब बच्चे के जन्म हो जाता है, उसके बाद से धीरे धीरे उसका विकास होता है। उसका विकास किस किस विधि में होता है, विधि के अलावा हमारे क्या होता है उसकी हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सारी विधि में इंक्लूड होते हैं, क्योंकि हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है, ये मात्रात्मक होते हैं, इसको नाप सकते हैं। दूसरा चीज हमारी होती है विकास। विकास किसको कहते हैं, जब बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका कहीं ना कहीं मृत्यु से पहले उसकी अवस्था में हमेशा ग्रोथ ही होता रहता है, डेवलपमेंट ही किसी न किसी रूप में होता है, चाहे उसका शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। कहीं हद तक क्या कहते हैं कि किशोरावस्था में जो ये ग्रोथ होती है, जो डेवलपमेंट होता है, वो धीरे 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 आपका स्लो हो जाता है, क्योंकि उस समय जो हमारे होते हैं ऑलमोस्ट हमारे जो डेवलपमेंट है वो पूरा हो चुका होता है। ठीक है, हम इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होते हैं ये समझते हैं। मैंने आपको छोटा सा एक ट्रिक बता दी है कि मतलब किस तरीके से होता है। सबसे पहला पढ़ते हैं विधि, विधि पढ़ेंगे फिर विकास पढ़ेंगे। विधि जो होती है जिसको हम अभिविधि भी कहते हैं। अभिविधि क्या होता है, एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया होती है कि एक समय में चल रही है और ये चलती ही रहेगी, लेकिन कहीं समय पर अभिविधि जो होती है वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, आप सभी को पता होगा, एक समय पर बाद हाइट हमारी रुक जाती है, तो वो एक विधि का ही पार्ट होता है कि हाइट रुक जाती है। वेट हमारा कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो जाए, कई बार बहुत पतला हो जाता है कभी, तो ये एक प्रक्रिया है, मतलब रुक जाती है। लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगर इसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में दे देते हैं तो इस तरीके से, इसलिए मेन हाईलाइट पॉइंट ही को ध्यान में रखना है। अभिव्यक्ति जो होती है वो संकुचित होती है। ठीक है, संकुचित मतलब होती है हम बोल सकते हैं, एक तो बहुत ही ब्रॉड होती है और एक ही संकुचित होती है, सिकुड़ी हुई, मतलब कह सकते हैं विधि कम समय में हमें जल्दी जल्दी वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। कहने का भी प्राय यहाँ पे ये है कि संकुचित मतलब थोड़ी सी रहती है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा विधि नहीं है कि एक समय पर बाद ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ बढ़ जाएंगे एकदम से या तुम्हारे पैर बड़े हो जाएंगे। हाँ, एक हाइट होती है जो एक हद तक लिमिट होती है, वो चीज़ है। विकास जो होता है एक व्यापक प्रक्रिया होती है और यह चलती रहती है, तो इसका मतलब है कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो विकास में व्यापक प्रक्रिया कहा जाता है। दूसरा तीसरा पॉइंट है, ये शारीरिक रूप से होती है, ये दोनों तरीके से होती है, आंतरिक और बहुपक्षीय। आंतरिक शारीरिक रूप से यानी कि आपका भार, वेट, वजन, आय, ये सारी मानसिक भी होती है, मेंटल आईक्यू लेवल को आप नाप सकते हो, ये सिर्फ आप ये सब शारीरिक रूप से ही इंक्लूड होती है। जबकि विकास जो होता है इंटरनल भी होता है, और जब बच्चा जन्म लेने से पहले पेट में ही उसके हाथ पैर अंग वगैरह सब डेवलप हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं
बहुपक्षीय और आंतरिक। ये हाईलाइट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। अभिविधि का मैंने आपको बताया था कि ये मात्रात्मक होता है। इसको हम IQ लेवल को आपको बताया है कि हम माप सकते हैं, वेट को माप सकते हैं, वजन को माप सकते हैं, हाइट को माप सकते हैं, तो इसलिए होता है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक होता है, लेकिन मात्रात्मक कहीं कहीं चीज़ों में होता है, जैसे क्रियात्मकता हो गई। क्रियात्मक फिजिकल हो जाते हैं हमारे हाथ पैर और ये होता है। फिर होता है मानसिक, फिर भाषाएं, फिर हमारा सामाजिक, ठीक है। ये सारी संवेगात्मक इमोशनल से जुड़े हुए होते हैं। सामाजिकता हमारी सोशल से जुड़ी हुई होती है। क्रियात्मक फिजिकल डेवलपमेंट से होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट में भी 2 टर्म आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम पढ़ेंगे प्रॉक्सोमोडिस्टल, और इसको अलग से पढ़ाऊंगी सेफोकोडल। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यह कहीं ना कहीं हमारे गुण भी होते हैं। गुण किस चीज़ से हो सकते हैं? हमारे इमोशन हो सकते हैं। इमोशन से हम कहीं ना कहीं बच्चे से जुड़ते हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं। अभी विधि में कोई अलग से लक्ष्य नहीं होता कि ये चीज़ चाहिए। इसमें कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होता है। किसी न किसी चीज़ को हम चूज़ करते हैं अपने लिए डेवलपमेंट करने के लिए। अभिविधि को नापा व तोला जा सकता है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। विकास को केवल व्यवहार के आधार पर महसूस किया जा सकता है। इसमें कुछ चीज़ों को नापा या तोला नहीं जा सकता। और पॉइंट से देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके। सबसे पहला है कि अभिविधि में परिवर्तन जो होती है वो होता रहता है, ठीक है। कहीं हम इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि अभिविधि में चेंजेस आते ही रहते हैं, और यह होता है कि एक समय के बाद चेंजेस रुक जाते हैं। विकास में परिवर्तन विविधि सूचक और हास सूचक होते हैं। इसका मतलब है विकास में जो विधि होती है चलती ही रहती है। इतना ही है, क्योंकि थोड़ा सा विधि में स्पष्ट दिखाई देती है। विधि हमें पता है, ये नाप तोल भार वेट वजन हाइट ये हमें दिखाई देती है, लेकिन विकास हमें स्पष्ट रूप से नहीं आता कि अंदरूनी विकास कितना हो रहा है, ब्रेन का डेवलपमेंट कितना हो रहा है बच्चे का, तो ये चीज़ हमें कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती। अभिविधि जो होती है वो विकास का ही हिस्सा होता है। आप सभी को पता है कि शरीर के जो शारीरिक जो बनावट होगी, वो विधि जिस प्रकार हो रही है वो विकास का ही एक पार्ट होता है, क्योंकि विकास एक स्वतंत्र है, चहुमुखी है, बहुमुखी है, और इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, ठीक है। अभिविधि एक रेखीय होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये एक रेखीय है, रेखीय लाइन से जैसे करते हैं उस तरीके से। विकास जो होती है वह एक रेखीय होती है, जबकि नहीं सॉरी अभिविधि होती है जो रेखीय होती है, और जो वर्ताल आकार की होती है, वर्तुलाकार की होती है, वो इस तरीके से होती है शेप में, कि नीचे से थोड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर इस तरीके की शेप में विकास होता है। विकास का जो अभिविधि का है वो स्वरूप बाह्य होता है, यानी कि एक्सटर्नल होता है, जबकि विकास का आंतरिक होता है। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभिविधि में जो रचनात्मक होती है वो क्या होती है? अभिविधि में जो परिवर्तन होता है वो रचनात्मक रूप से होता है, जबकि विकास में परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही होते हैं, ठीक है। अभिविधि में व्यक्ति की संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होता है, जबकि विकास उसके क्रियात्मक पक्ष से होता है। वही मैंने जो आपको बताया था, जिसमें क्रियात्मकता आती है, उसका सामाजिक आता है, सोशल आता है, तो ऑलराउंडर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ व्यक्ति का ही जो संरचना है, जो उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसी में ही आपके वेट हो गया, हाइट हो गई, और आपका IQ लेवल हो गया, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इसके साथ ही इंक्लूड कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। ग्रॉस मोटर स्किल वह होते हैं जिसमें शरीर और बड़ी मांसपेशियों का होता है, जिसमें हाथ पैर धड़ घुटने आदि का नियंत्रण और समन्वय स्थापित किया जा सकता है, जैसे लुढ़कना, घसीटना, घुटनों के बल चलना, गेंद फेंकना, पकड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तैरना, उछलना, कूदना, दौड़ना, साइकिल चलाना और नृत्य आदि किए जाते हैं। उसके बाद दूसरा आता है फाइन मोटर स्किल। छोटी मसल का उपयोग किया जाता है इसमें आती है आँख, कलाइयाँ, उंगलियों के विकास, उन पे नियंत्रण होना और समन्वय स्थापित करना। कोई भी चीज़ उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, टाइप करने के लिए, पानी पीने के लिए, बालों में कंघी करने के लिए, ब्लॉक बेंडिंग करने के लिए, छोटे बच्चों में ज़्यादा किया जाता है इसका यूज़। शूज लेसिस बांधने के लिए, टाई में गांठ बांधने के लिए, सुई में धागा पिरोने के लिए, वस्त्र बनाने। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं, कि एग्जाम्पल दे देंगे कि एक छोटा बच्चा है, प्राइमरी मतलब बोलते हैं प्राथमिक बच्चा है, ये इस तरीके से वो वस्त्र पहन रहा है, तो इसको कौन सी स्केल में आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं ग्रामक कौशल परिपक्वता में सकारात्मक संबंध होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये दोनों ही, और मुझे करवाना जरूरी था, क्योंकि रिविजन में आपके काम आएंगे ये टॉपिक, और इन्हीं टॉपिक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अंदाजा भी लगाऊँ तो 2 या 3 मार्क्स
से इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले कि मैंने एक वीडियो और ज़रूर डाली है जिसमें थ्योरी के बारे में बताया, पियाजे की थ्योरी, ली वैगोस्टी की थ्योरी और कोलबर्ग की थ्योरी को समझाना है। उसको भी देख लेना रिवीजन में, सारे रिवीजन में होंगे। फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। कम से कम मैं आपको क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करवाऊंगी। 31 तारीख तक मेरे सारे ही जितने भी कंटेंट है वो करवा दूंगी। उसके बाद हमारे पास 6 दिन बनेगा। 6 दिन में हम रिवीजन करेंगे प्रीवियस के पेपर की। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।